अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूँ सब लोग ठीक होंगे, खैरियत से होंगे। तो स्टूडेंट, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे CS501 असाइनमेंट 2 स्प्रिंग 2025। और इसकी जो ड्यू डेट है 24 जून 2025 तक आप लोगों ने इस असाइनमेंट को जमा करवाना है। 24 इसकी लास्ट डेट है। 20 नंबर की असाइनमेंट है CS501 असाइनमेंट 2। वीडियो में मज़ीद आगे जाने से पहले आप दोस्तों को बता दूं कि अगर कोई स्टूडेंट इस असाइनमेंट की या CS की किसी भी असाइनमेंट की सर्विस हासिल करना चाहता है तो सामने स्क्रीन पे मेरा व्हाट्सएप नंबर है, इस पर आप रब्ता करके CS के तमाम असाइनमेंट की सर्विस हासिल कर सकते हैं। बात करें इस असाइनमेंट की तो इसको आपने MS वर्ड डॉक्यूमेंट के अंदर ही जमा करवाना है, ठीक है। MS वर्ड फाइल होगी आपकी। और इसमें सिर्फ 2 क्वेश्चन दिए गए थे जिनको सॉल्व आउट करना था। क्वेश्चन नंबर 1 अगर आप इसमें देखें तो आपके हैंडआउट्स में है पेज नंबर 283। इसमें आप देखें तो सेम ही क्वेश्चन है, इसमें आपके 80 करेक्टर्स हैं और यहाँ पे हमें कितने करेक्टर दिए गए हैं, 19 दिए गए हैं। टोटल नंबर ऑफ इंस्ट्रक्शन हमें कितने दिए गए हैं, 636। तो इसको देखते हुए मैंने यहाँ पर इसको सॉल्व आउट किया है। यहाँ पे नंबर ऑफ इंस्ट्रक्शन हमें 565 दिए गए थे। तो फार्मूला यानी कि आपका ये वाला ही यूज़ होगा, इस वाला, ठीक है। तो इसके मुताबिक आपने इसको सॉल्व आउट करना है। चलें जी, सबसे पहले लिखते होते हैं जो गिवन डाटा हो आपके पास। करेक्टर ऑफ कितने दिए गए हैं, 99 दिए गए हैं। टोटल इंस्ट्रक्शन 636 दी गई हैं ये वाली। और यहाँ पे आपको इंस्ट्रक्शन इन पोलिंग लूप 2 पर करेक्टर है, ठीक है। यहाँ पे और नेक्स्ट देखें, यहाँ पे प्रोसेसर स्पीड कितनी है, 40 MIPS है यहाँ पे दी हुई है। ये देखें प्रोसेसर स्पीड। और इसको अगर हम इंस्ट्रक्शन पर सेकंड की वैल्यू में लिखें तो वो इस तरह से बनेगा 40 × 10⁻⁶। और टाइम टू प्रिंट 1 करेक्टर 1 मिली सेकेंड लग रहा है। एक करेक्टर को प्रिंट करने के लिए कितना टाइम कंज्यूम हो रहा है, 1 मिली सेकेंड। इसको हम नैनो सेकंड यानी कि या फिर माइक्रो सेकंड में बोलें तो ये बनेगा 1000 माइक्रो सेकंड। इसको हम अगर मल्टीप्लाई कराएं यहाँ पे 10 सॉरी 1000 × 10⁻⁻⁶ सेकंड। सेकंड में अगर हम इसको लिखें, ये मिली सेकंड है आपका और ये माइक्रो सेकंड है और ये आपका सेकंड है। चलें जी, अब स्टेप बाय स्टेप इसको हम सॉल्व आउट करते हैं। स्टेप 1 है यहाँ पर, ये आपने ना यहाँ पे मैं थोड़ा सा आपको दिखा दूँ। अगर जहाँ पे आपने फॉर एग्जांपल कोई मैथ की इक्वेशन डालनी है तो ये इंसर्ट का बटन होता है, इधर आपके पास इक्वेशन होती है, इसके ऊपर क्लिक करें तो इस तरह से इक्वेशन बॉक्स ओपन हो जाता है। यहाँ से आप मतलब डिफरेंट तरह की इक्वेशन वैल्यूज डाल सकते हैं। इसके अंदर अगर आपने कोई मतलब पावर वाली वैल्यू लेनी है तो ये देखें, इस तरह से आप मतलब इधर ना अपनी इक्वेशन बना सकते हैं। कुछ बच्चों को मैथ टाइप यूज़ नहीं करना आता है MS वर्ड के अंदर। अब देखें टोटल पोलिंग इंस्ट्रक्शन हमारे पास कितनी थी, 99 यहाँ पे आपको दी गई थी। तो यहाँ पे इसको मल्टीप्लाई करेंगे 2 के साथ तो ये बन जाएगा 198। यहाँ पे आपके हैंडआउट्स के अंदर देखें तो इन्होंने 80 जो करेक्टर्स थे उनको मल्टीप्लाई किया 2 के साथ, तो हमारे पास कितने बने, 160 जो आपके पास बने हैं, ठीक है। तो यहाँ पे रिक्वायर फॉर पोलिंग यहाँ पे हमारे पास 90 है, तो इसको हम क्या करेंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे 2 के साथ तो 198 बन जाएगा। अब देखिए रिमेनिंग इंस्ट्रक्शन नॉन पोलिंग में कितना है आपके पास, तो इसको हम माइनस करेंगे। जितनी हमारे पास टोटल थी 636 हमारे पास टोटल थी, इसमें से हमने 198 को माइनस किया तो 438 बच गया। जैसा कि यहाँ पर आपके टीचर के पास कितनी थी, यहाँ पे टोटल इन्होंने रिमेनिंग इंस्ट्रक्शन 405 दी हुई हैं, जिसमें से 160 को उन्होंने माइनस किया। इनके पास टोटल थी 565। 565 में से इन्होंने 160 को माइनस किया तो इनके पास बची हैं 405। इसी तरह हमने जब टोटल में से 198 को निकाल दिया तो हमारे पास 438 बन गई। अब टाइम टू एग्जीक्यूट अदर इंस्ट्रक्शन, तो ये फार्मूला है, इसके तहत इसको हमने सोल्व किया है। आपने सेम एज इट कर लेना है। टाइम टू प्रिंट 99 करेक्टर, ये आप लिख देंगे। अगर मैं आपको एक्सप्लेन करूं एग्जाम्पल के लिहाज से तो काफ़ी लेंथी वीडियो हो जाएगी, आप बस इसको सॉल्व कर लें एज इट, ठीक है। और एट द एंड आपने फाइनल आंसर यहाँ पे लिख देना है। अगर आप ना भी लिखे फाइनल आंसर तो कोई बात नहीं, जस्ट मतलब इतना आंसर आपने यहाँ पे लिख देना है। फाइनल आंसर लिखने की ज़रूरत ही नहीं है। The 40 MIPS processor spend approximately 99% of the time to busy wait loop when printing the line printer, ठीक है। आगे नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन नंबर 2। ये आपका बनता है
पेज नंबर है 223 पेज नंबर है। यहाँ से इस एग्जाम्पल से आपका क्वेश्चन नंबर 2 सॉल्व होता है। ठीक है, अब मैं ये आपको सारा नहीं समझाऊंगा, वीडियो बहुत लेंथी हो जाती है। तो आप लोग जस्ट आंसर अपना, अगर कोई वेरीफाई करना चाहता है तो इधर से जाके कर ले, अदरवाइज आप आंसर जो है वो यहाँ से टाइप करना स्टार्ट करें। ये गिवन डाटा है, ये आपने लिख लेना है। इसके बाद 2 स्टेप के अंदर ये आपका सॉल्व आउट हो गया है। तो ये ये फार्मूला आपके हैंडआउट्स में दिया गया है। ठीक है, 10⁻⁹ वाला। और ये वो वैल्यू है जो हमारी यहाँ पे टोटल टाइम हमारे पास निकल के आया था 27 नैनोसेकंड। ये देखें हमारे पास 10⁹ है और ये हमारे पास 35 नैनोसेकंड टाइम इधर टोटल टाइम निकल के आया था आपकी एग्जाम्पल के लिहाज से। जबकि हमारा कितना है 27 है, तो 27 मल्टीप्लाई 10⁻⁹ और 1 इसके आप 1 डिवाइडेड में आ जाएगा। ठीक है, ये देखें जैसे ये है, और टोटल हमारे पास कितना बना 37 मिलियन। तो यहाँ पे आप आंसर लिखेंगे यस द बस कैन परफॉर्म 30 मिलियन IOPS बिकॉज इट मैक्सिमम कैपेसिटी इज अप्रोक्सीमेटली 37 मिलियन IOPS विच इज हायर देन द रिक्वायरमेंट। तो बस यही थी आप लोगों की असाइनमेंट। 2 क्वेश्चन थे जो कि सॉल्व करने थे। मिलते हैं न्यू वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, फिमानिल्लाह, अपना ख्याल रखिएगा।